हाँ बच्चों, अब तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल पिछले वीडियो में था। अब छठा सवाल देखिए। छठा सवाल ये है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार से परिभाषित है कि a ऑपरेशन b इक्वल टू a तथा b का एलसीएम। a और b आपस में किससे संबंधित हैं? इस संक्रिया के द्वारा a और b उसके एलसीएम से संबंधित है। जैसे मैं ये कह दूं कि 2 ऑपरेशन 3 क्या होगा, तो 2 ऑपरेशन 3 का मतलब हुआ 2 और 3 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती। 2 और 3 का एलसीएम 6 है, यानी ये क्रमित युग्म में 2 3 6 से संबंधित होगा। इस तरह की ये द्विआधारी संक्रिया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। तो इसमें पूछता है 5 ऑपरेशन 7 क्या होगा, तो 5 ऑपरेशन 7 का मतलब हुआ 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्ती। दोनों ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका लघुत्तम समापवर्ती यानी इनका एलसीएम हो जाए, इनका प्रोडक्ट 35। दूसरा 20 और 16 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है, तो 20 और 16 का एलसीएम हमें पता है, ये हो जाएगा 80 80, ये इनका एलसीएम होगा। अब यानी जो क्रमित युग्म में 20 और 16 है उनके एलसीएम से संबंधित होगा 80 से 80 से। 5 और 7 ये क्रमित युग्म यानी दो प्राकृतिक संख्याएं 5 और 7, उनके एलसीएम यानी 35 से संबंधित होंगे। इस प्रकार की द्विआधारी संक्रिया है। तो अब ये पूछता है क्या ये संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है, तो ये हुआ क्रम विनिमेय होने के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। तो ए ऑपरेशन बी बराबर हुआ ए तथा बी का एलसीएम। अब ए तथा बी का जो एलसीएम है वही बी तथा ए का एलसीएम होगा, बी तथा ए का एलसीएम होगा, क्योंकि 2 और 3 का जो एलसीएम है वही 3 और 2 का एलसीएम भी है। इसलिए ए तथा बी का एलसीएम बराबर होगा बी तथा ए का एलसीएम, बराबर हो जाएगा बी ऑपरेशन ए, यानी ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए बराबर हैं। इसलिए ये क्रम विनिमेय, इसलिए जो स्टार है द्विआधारी संक्रिया स्टार है वो क्रम विनिमेय है, वो क्रम विनिमेय है। अब पूछता क्या स्टार साहचर्य है, तो साहचर्य होने के लिए माना 3 प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू एन, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संक्रिया परिभाषित है ए बी सी बिलोंग्स टू एन। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा ए तथा बी का एलसीएम ऑपरेशन सी, यानी ए तथा बी का एलसीएम ये कोई प्राकृतिक संख्या आएगी, उसका सी के साथ, सी एक प्राकृतिक संख्या है, इसके साथ हमें संक्रिया निकालनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के एलसीएम और सी का एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम और सी का एलसीएम निकालना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए तथा बी तथा सी का एलसीएम लिख सकते हैं, ठीक है। ए तथा बी का एलसीएम जो भी संख्या प्राकृतिक संख्या आती है उसका हमें सी के साथ एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये सिंपली ये हुआ ए तथा बी तथा सी का जो एलसीएम कॉमन एलसीएम होगा वो इसका मतलब हुआ। इसको जैसा कोर्स लगा के उधर करते हैं, मुझे करना ये है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करना है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं ए का एलसीएम ए का तथा बी तथा सी का एलसीएम, ये बराबर हुआ ए का तथा इन दोनों का एलसीएम, तो ये तथा बी तथा सी का एलसीएम हुआ बी ऑपरेशन सी। मैं अलग से ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ने निकाल के इसी कोस्ट को थोड़ा सा इधर उधर करके इससे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते थे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी भी निकालते हो जाता है ए तथा बी तथा सी का एलसीएम, ठीक है। तो बराबर ए का तथा बी ऑपरेशन सी का ए का तथा बी ऑपरेशन सी, ए का तथा बी ऑपरेशन सी का एलसीएम, कि बी तथा सी का एलसीएम और ए का एलसीएम, तो ए का तथा बी ऑपरेशन सी का एलसीएम, यानी ए का तथा बी ऑपरेशन सी का एलसीएम हुआ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन
सी ऐसे हम लिख सकते थे। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर हुआ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसलिए द्विआधारी संख्या स्टार साहचर्य है, ये साहचर्य है। एक बात हो गई। अब इसी में पूछता है इसका चौथा भाग कि n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में स्टार का तत्समक ज्ञात कीजिए। तत्समक यदि है तभी किसी समुच्चय में तत्समक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर कहता है n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अब किसी समुच्चय में किसी द्विआधारी संख्या का तत्समक का मतलब हुआ कि यदि कोई एक ऐसा अवयव e उस समुच्चय में है कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए हो। यानी मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं कि माना ई बिलोंग्स टू एन तत्समक है यदि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए हो। यानी ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए हो जाए। अगर कंडीशन हमारे पास संतुष्ट होती है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कोई एक ऐसी संख्या ई है जिसका प्रत्येक अवयव के साथ ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, यानी प्रत्येक, ये कहते हैं यहाँ पर फॉल ऑल ए बिलोंग्स टू एन, यानी प्राकृतिक संख्याओं के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के साथ जिसका एलसीएम वही प्राकृतिक संख्या हो जाए। अगर ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या ई हमारे पास है कि जिसका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के साथ एलसीएम वही प्राकृतिक संख्या हो जाए, वही प्राकृतिक संख्या क्या ए, प्रत्येक ए के साथ इसका एलसीएम ए हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये ई जो है तत्समक है। अब ये हम जानते हैं जब e इक्वल टू 1 है तो एक का किसी भी प्राकृतिक संख्या के साथ जो एलसीएम होगा वही संख्या हो जाएगी। एक का एक के साथ, एक और एक का एलसीएम क्या है, एक और एक का एलसीएम क्या होगा, एक और दो का एलसीएम क्या होगा, दो, एक और तीन का एलसीएम क्या होगा, तीन। तो इसलिए e इक्वल टू 1 इस बात को संतुष्ट करता है कि इस इकाई 1 का प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के साथ जो एलसीएम होगा वो वही प्राकृतिक संख्या a हो जाएगी। इसलिए जब e इक्वल टू 1 तब a ऑपरेशन 1 इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। इसलिए 1 स्टार का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। यही तत्समक की परिभाषा है कि एक ऐसा अवयव इस समुच्चय में होना चाहिए यही तत्समक की परिभाषा है कि किसी समुच्चय में एक ऐसा अवयव है जिससे कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो एलसीएम है। तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका कि प्रत्येक ए के साथ, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के साथ एलसीएम वही प्राकृतिक संख्या हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये ई जो है तत्समक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ई इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो एक का प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के साथ जो एलसीएम होगा वही प्राकृतिक संख्या, एक के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ तीन, चार के साथ सात। तो एलसीएम क्या है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उन दोनों का सबसे छोटा जो गुणज है उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो इसलिए एक जो है इस समुच्चय में तत्समक अवयव होगा। इसका अंतिम भाग है कि n में कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। यानी n में कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। तो व्युत्क्रमणीय का क्या मतलब है, किसी समुच्चय में किसी द्विआधारी संक्रिया के संदर्भ में कोई अवयव व्युत्क्रमणीय है, उसका मतलब क्या है। हम ये जानते हैं कि किसी समुच्चय A में
तत्समक अवयव ई वाले द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए कोई अवयव A बिलोंग्स टू A व्युत्क्रमणी है जब इस समुच्चय में एक अवयव B इस प्रकार से है कि A ऑपरेशन B इक्वल टू अगर E हो जाए तो हम कहते हैं कि B A का व्युत्क्रम है और A जो है व्युत्क्रमणी है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो व्युत्क्रमणी कोई अवयव व्युत्क्रमणी कब होता है किसी समुच्चय में, जब उस समुच्चय में किसी अवयव A के लिए एक अन्य अवयव B इस प्रकार से है कि A ऑपरेशन B इक्वल टू E हो जाए। तो यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या A बिलोंग्स टू N व्युत्क्रमणी होगी जब इस समुच्चय N में कोई दूसरा अवयव B इस प्रकार से है कि A ऑपरेशन B इक्वल टू, यहाँ पर तत्समक था, 1 हो जाए। यानी दो संख्याएं आपस में इस प्रकार के हैं कि उनका एलसीएम अगर 1 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये आपस में व्युत्क्रमणी है। A का व्युत्क्रम B और B का व्युत्क्रम A है, ऐसा हम कहेंगे। तो हमें जानते हैं जब A इक्वल टू 1 हो जाए तो हमें पता है कि B इक्वल टू 1 के लिए 1 ऑपरेशन 1 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 और 1 का जो एलसीएम है वो 1 होगा। तो केवल एक ऐसी संख्या है जो व्युत्क्रमणी है और इसका व्युत्क्रम 1 होगा। यहां 1 बिलोंग्स टू N व्युत्क्रमणी है तथा इसका व्युत्क्रम 1 है। ठीक है। तो ये कहा उसने, पहली बात तो थी तत्समक, इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कोई तत्समक अवयव है इस द्विआधारी संक्रिया के संदर्भ में। तो हमने कहा 1 एक ऐसी संख्या है जिसका कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के साथ जो एलसीएम होगा वही प्राकृतिक संख्या होगी, इसलिए A ऑपरेशन 1 इक्वल टू A है। उसी प्रकार 1 ऑपरेशन A अगर हम करेंगे ये भी A होगा, क्योंकि A ऑपरेशन E इक्वल टू A बराबर E ऑपरेशन A होना चाहिए। तो A और 1 का एलसीएम हमेशा A होगा। A जो है कोई प्राकृतिक संख्या है और 1 ऑपरेशन A भी A होगा यदि A कोई प्राकृतिक संख्या है। इसलिए A ऑपरेशन 1 इक्वल टू 1 ऑपरेशन A इक्वल टू A है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो संक्रिया है इस द्विआधारी संक्रिया के लिए प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में एक तत्समक अवयव है। दूसरी बात इसमें ये पूछा था क्या N में कोई अवयव व्युत्क्रमणी है। तो व्युत्क्रमणी होने की शर्त हमने कहा था कि इस प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक अवयव किसी अवयव A के लिए एक दूसरा अवयव B इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों का एलसीएम 1 हो, यानी A ऑपरेशन B इक्वल टू 1 हो। यदि A ऑपरेशन B इक्वल टू E होता है तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ पर जो तत्समक अवयव है वो 1 है। यदि A ऑपरेशन B इक्वल टू 1 हो जाए तो हम कहेंगे कि B को A का व्युत्क्रम कहेंगे। यदि A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 हो जाए तो हम जानते हैं कि A और A का एलसीएम हमेशा 1 होगा। तो इसलिए एक ऐसी संख्या है जो व्युत्क्रमणी है और इसका व्युत्क्रम 1 होगा। और कोई संख्या नहीं है, आप 1 का किसी भी संख्या के साथ, अगर आप 2 का किसी भी संख्या के साथ अगर आप एलसीएम लेंगे, 1 के साथ 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 के साथ लेंगे तो 2 होगा, 2 के साथ 2 का 3 के साथ लेंगे तो 6 होगा। तो और ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका किसी भी प्राकृतिक संख्या के साथ एलसीएम 1 हो जाए। वो केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसका स्वयं के साथ एलसीएम 1 होता है, इसलिए एक व्युत्क्रमणी है और इसका व्युत्क्रम 1 होगा। तो अगला सवाल अगले वीडियो में